मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था समुच्चय के बारे में बेटा। समुच्चय की परिभाषा पढ़ी थी हमने, समुच्चय का निरूपण पढ़ा था बेटा। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। ठीक है बेटा, समुच्चय के प्रकार। ठीक है बेटा, जो बच्चा नया होगा बेटा जाके उसको पहला बार देख लेगा वीडियो बेटा, फिर इसको जो है देखेगा। ठीक है बेटा, पूरा आपका समुच्चय क्लियर हो जाएगा बेटा 2 या 3 वीडियो में बेटा। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो में बेटा आपको देखना है और सीखना है बेटा। समुच्चय के प्रकार क्या बोलते हैं इसको बेटा? टाइप्स ऑफ सेट बोलते हैं इंग्लिश में बेटा। समुच्चय के प्रकार, तो पहला इसमें आता है बेटा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक है बेटा, रिक्त समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एम्प्टी सेट। ठीक है बेटा, एम्प्टी सेट या कहीं कहीं वाइड सेट भी बोला जाता है बेटा। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय नाम से क्लियर है बेटा, ऐसा समुच्चय जिसमें एक निश्चित समय पर कोई अव्यय न हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है बेटा, निश्चित समय का मतलब क्या बेटा? जिस सही समुच्चय का मतलब कल बताया था बेटा मैंने, सुपरिभाषित समुच्चय। तो समुच्चय क्या बेटा? सुपरिभाषित होना चाहिए, लेकिन एक निश्चित समय पर उसमें एलिमेंट नहीं होने चाहिए, अव्यय नहीं होने चाहिए बेटा। जिसे आप बोलते हो बेटा स्कूल या विद्यालय। विद्यालय का मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन दिन रात नहीं पढ़ते बेटा। रात को भी तो विद्यालय ही रहता है वो, लेकिन एलिमेंट नहीं रहते उसमें, अव्यय नहीं रहते बेटा। रात को बच्चे नहीं है तो रात को क्या कहलाएगा बेटा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। मतलब सुपरिभाषित है, बस उसमें अव्यय नहीं है। ठीक है बेटा, खेल का मैदान जिसमें क्या करते हैं बेटा? खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन दिन भर खेलते हैं क्या? नहीं, एक कभी कभी क्या खाली भी रहता है बेटा, तो उस समय क्या कहलाएगा? वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है बेटा, आप लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे आप? ऐसा समुच्चय जिसमें एक निश्चित समय पर अव्यय न पाए जाएं, क्या कहलाएगा बेटा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इसको फाई से निरूपित करते हैं बेटा, फाई से, या खाली ये बना देंगे बेटा। देखो इसका मतलब क्या बेटा? सुपरिभाषित तो है, बस अव्यय नहीं है। मतलब विद्यालय तो है बेटा, बच्चे नहीं है। खेल का मैदान तो है, लेकिन खिलाड़ी खेल नहीं रहे अभी। ठीक है बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिक्त समुच्चय बेटा। दूसरा क्या बेटा? समान समुच्चय बेटा। समान समुच्चय, समान समुच्चय का मतलब क्या बेटा? इक्वल सेट। तो नाम से क्लियर है बेटा, नाम से क्लियर है बेटा। समान समुच्चय क्या बेटा? ऐसे दो समुच्चय जिनके प्रत्येक अवयव आपस में बराबर हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? समान समुच्चय कहेंगे बेटा। ठीक है, क्रम आगे पीछे हो सकता है बेटा, क्रम पे नहीं जाना है आपको। बी है जिसे बेटा 4 3 2 है। ठीक है बेटा, ये बढ़ते क्रम में है और ये घटते क्रम में। लेकिन अव्यय क्या बेटा? 4 इसमें भी, 4 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है, एक इसमें बेटा, एक इसमें भी है। तो ए बराबर क्या होगा यहाँ पर? बी होगा बेटा। प्रत्येक अव्यय अगर समान है तभी वो समुच्चय क्या कहलाएगा बेटा? समान समुच्चय कहलाएगा। ठीक है बेटा, और भी एग्जांपल इस पर दे रहा हूं अभी। देखिए बेटा, और भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे बेटा देता है, देखिए, तो ये बताइए बेटा, फॉलो आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा, ये फॉलो और वोल्फ पूछता है ये जो है समान समुच्चय है कि नहीं दोनों बेटा। तो आप इसका लिखोगे पहले बेटा, क्या होगा? यफ ओ एल डब्ल्यू। ये दूसरा है बेटा बी, क्या है? डब्ल्यू ओ एल एफ। कहते बेटा मैंने कल बताया था, कोई भी एलिमेंट या कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखते, एक ही बार प्रयोग होता है बेटा। तो एक हो गया ये, और दूसरा क्या बेटा? ये दोनों बराबर है कि नहीं बेटा? यफ इसमें भी है, यफ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, यल इसमें भी, यल इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी, डब्ल्यू इसमें भी है। तो ए बराबर क्या हो गया बेटा? बी हो गया। ठीक है बेटा, प्रत्येक अवयव समान रहेंगे तो क्या रहेगा बेटा? दोनों समुच्चय कराएंगे समान समुच्चय। ठीक है, ठीक है। और बताओ बेटा, एग्जांपल देखिए देते हैं। एलॉय, ठीक है बेटा, ये एलॉय है,
रॉयल है ये बेटा। दोनों इक्वल होंगे कि नहीं बेटा? देखो ALOY है बेटा, और ये क्या है बेटा? ROYAL। तो देखो बेटा इसमें 4 एलिमेंट बराबर है, लेकिन एक इसमें ज्यादा हो गया, तो ए बी के बराबर नहीं होगा बेटा, ए बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहीं पर अगर बेटा लॉयल हो जाता तब हो जाता, है कि नहीं? लॉयल, लॉयल में क्या बेटा यही आता, देखिए क्या हो जाता, LOYA। अब दोनों बराबर हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है बेटा आपको। प्रत्येक अवयव क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए बेटा, और अवयवों की संख्या भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए दोनों में बेटा, तभी इक्वल होगा ये बेटा। ठीक है बेटा। तीसरा है बेटा समतुल्य समुच्चय। देखो बेटा कुछ आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, कुछ नहीं भी दिया होगा बेटा, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा बेटा। समतुल्य समुच्चय, ठीक है बेटा, आपका एनसीईआरटी छूटेगा नहीं, बस इतना याद रखिएगा आप लोग। इक्विवेलेंस समुच्चय, तो बेटा इक्विवेलेंस समुच्चय, समतुल्य का मतलब क्या? दो समुच्चयों की बेटा साइज समान हो जाए। साइज मतलब आकार, आकार का मतलब क्या बेटा? दोनों में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, अवयव बराबर ना हो, अवयवों की संख्या दोनों में क्या हो जाए? समान हो जाए बेटा। तो इसको बोलते हैं आप, ए इस तरह लिखते हैं बेटा, ये ऊपर बना देते हैं तो ये हो जाता है क्या, क्या पढ़ते हैं बेटा? इक्विवेलेंट टू बी, इक्विवेलेंट टू बी, ए बी से क्या भैया? समतुल्य है। क्या पढ़ेंगे इसको बेटा? ए बी से समतुल्य है। बेटा सर्वांग का लगाते थे सिंबल, उसी तरह का है बेटा। उसमें भी क्या होता था बेटा? आकार समान होता था। यहाँ भी क्या बेटा? आकार क्या होगा? समान होगा बेटा। तो इनको बोलेंगे हम क्या? समतुल्य समुच्चय बेटा। इस देखिए 1 2 3 4 5 बेटा, बी है AEIOU। तो देखो बेटा इसमें 5 अवयव हैं, इसमें भी 5 हैं, तो दोनों के भैया अवयवों की संख्या क्या हो गई? समान हो गई बेटा। तो ए क्या होगा? बी के समतुल्य होगा बेटा, ए समतुल्य होगा बी से। क्या पढ़ेंगे इसको इंग्लिश में बेटा? इक्विवेलेंट टू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है? परिमेय समुच्चय तथा अपरिमेय समुच्चय बेटा। परिमेय समुच्चय तथा अपरिमित। परिमेय समुच्चय का मतलब क्या बेटा? ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या सीमित होती है बेटा, या जिनको गिन सकते हो। जैसे क्या बेटा? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के सवर्णों का समुच्चय, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का समुच्चय बेटा, ये क्या है? परिमित है बेटा। और परिमित क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिनको हम गिन नहीं सकते बेटा, उसको बोलते हैं हम क्या बेटा? अपरिमित समुच्चय। जिनके अवयवों की संख्या क्या हो बेटा? असीमित हो, जिनको हम गिन नहीं सकते हो, उसको बोलेंगे बेटा अपरिमित समुच्चय। ठीक है बेटा। जैसे बेटा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, हमको गिन नहीं सकते बेटा। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये सब क्या है? अपरिमित समुच्चय के एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, अब आइए बेटा, अब क्या है बेटा? उप समुच्चय। उप समुच्चय, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सबसेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सबसेट। उप समुच्चय, देखो बेटा नाम से क्लियर है, उप समुच्चय। उप मतलब क्या बेटा? किसी समुच्चय से कुछ अवयवों को लिया जाए और एक नया समुच्चय बनाया जाए बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उप समुच्चय बोलेंगे। ठीक है बेटा, किसी समुच्चय के कुछ अवयवों से लेकर एक नया समुच्चय बने बेटा, तो वो क्या कहलाता है? इसका उप समुच्चय कहलाता है बेटा। जैसे ए बराबर मान लीजिए बेटा 1 से लेकर 10 तक गिनती हो बेटा, और बी मान लीजिए बेटा केवल सम संख्याओं का समुच्चय हो 1 से लेकर 10 तक, तो बी के सभी अवयव कहां से आए बेटा? इससे आए, तो इसको लिखेंगे बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है बेटा, बी सबसेट ऑफ
ए बेटा। क्या पढ़ते हैं इसको बेटा? बी सबसेट ऑफ ए, मतलब बी क्या ए का उप समुच्चय, बी ए का उप समुच्चय है। ठीक है बेटा, किसी समुच्चय से कुछ अवयवों को लेकर एक नया समुच्चय बनाया जाए बेटा तो उसको बोलते हैं उप समुच्चय। एक देखो बेटा इसमें उचित समुच्चय वाला भी कॉन्सेप्ट है। उचित उप समुच्चय क्या होता है बेटा? यदि ये समुच्चय बनाया आपने, उसमें कुछ बच गया बेटा, तो क्या होगा? उचित समुच्चय होगा। लेकिन दोनों बराबर हो गए तो उचित नहीं होगा, केवल वो क्या होगा? उप समुच्चय होगा। ठीक है बेटा, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए? थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए बेटा। देखो इसको क्या कहते हैं बेटा? उप समुच्चय। बी क्या है बेटा? ए का उप समुच्चय है। और ए क्या होगा बेटा? अधिसमुच्चय, मतलब थोड़ा सा अधिक है बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे? अधिसमुच्चय। ठीक है बेटा, छोटे वाले को उप समुच्चय, बड़े वाले को अधिसमुच्चय कहते हैं बेटा। ठीक है, और बड़ा अगर है बेटा तो क्या होगा? वो उचित उप समुच्चय होगा बेटा। ठीक है बेटा, अब इसको देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा? पहला क्वेश्चन आता है कितने उप समुच्चय बनेंगे बेटा? तो उप समुच्चयों की संख्या पहले लिख लीजिए बेटा। उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या होता है बेटा? ये 2 पावर n होता है। क्या होता है बेटा? 2 पावर n, जहां n क्या है बेटा? अवयवों की संख्या। n क्या है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या समझ रहे बेटा? जैसे ये हो जाए 1 2 3, तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी बेटा? उप समुच्चयों की संख्या, संख्या क्या होगी बेटा इसमें? 2 पावर n कितना है बेटा? 3, तो ये 8 उप समुच्चय बनेंगे बेटा। और अगर बोल दिया बेटा क्या क्या उप समुच्चय बनेंगे, उप समुच्चयों को लिखिए बेटा, तो उसको क्या करेंगे? हम लिखेंगे बेटा 5। पहला समुच्चय क्या होता है बेटा? 5। प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है बेटा। फिर एक एक एलिमेंट लिखेंगे, फिर दो दो एलिमेंट लिखेंगे बेटा, फिर तीनों एलिमेंट लिख देंगे बेटा। कितने हो गए देखो बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए बेटा। उस समुच्चय कितने बने बेटा? 8। ठीक है, तो इस तरह लिखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए ए है क्या बेटा? ए बी, तो इसके कितने बनेंगे बेटा? 2 पावर 2, कितने बनेंगे बेटा? 4। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा? इसके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे? पहला तो 5 हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा बेटा, तीसरा बी हो जाएगा, चौथा क्या बेटा? ए बी। तो ये हो गया बेटा उप समुच्चयों की संख्या और समुच्चयों को लिखने का तरीका बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है? घात समुच्चय। घात समुच्चय, घात समुच्चय इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में घात को पावर बोलते हैं बेटा, पावर सेट। तो ये क्या होता है बेटा? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों से बना समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। समझे बेटा? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों से बना समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है बेटा। समझे कि नहीं? जैसे कोई है बेटा, इसका कदे घात समुच्चय क्या होगा बेटा? तो इसका ऊपर समुच्चय लिखेंगे हम लोग बेटा 5 1, अभी बताया बेटा लिखने का तरीका, 1 2, 4 बनेंगे, ये हो गया। अब इसको भी समुच्चय में लिख दे बेटा तो क्या कहलाएगा? इसका पावर सेट कहलाएगा। ये इस तरीके पावर सेट ऑफ ए, मतलब ए का घात समुच्चय क्या बेटा? ये हो गया। समझ कि नहीं? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों से बना समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है बच्चा। ठीक है, तो पढ़िए लिखिए बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए बेटा। ठीक है, पूरा देखिए आप वीडियो, पूरा देखना है आपको बेटा, तभी सीखेंगे आप। ठीक है, पूरा देखिए सीखिए, पूरा सिलेबस आपका जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा बेटा। 1 2 3, ठीक है बेटा। कितने हो गए बेटा? 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8।
अब इसको क्या लिखते हैं बेटा, समुच्चय के अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट लगा दे बस। तो क्या कहलाएगा इसका बेटा, घात समुच्चय कहलाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा। जल्दी से इसको देखिए और लाइक करिए बेटा, सब्सक्राइब करिए ताकि जोश बढ़े बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा बेटा।